जय घोर हाड़ू मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी साधक साधिकाएं भाई बहन को मैं कहना चाहूंगा एक बात, तंत्र साधना संबंधित कोई भी सवाल है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या तो आप हमारी ईमेल आईडी के जरिए से हमें सवाल पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ लोग हमें साधना संबंधित सवाल पूछते हैं, कुछ लोग तंत्र शास्त्र संबंधित सवाल पूछते हैं, तो कुछ लोग सामान्य जीवन यापन में होने वाले घटनाओं के संबंधित सवाल पूछते हैं। तो उन्हीं सवालों के गुच्छा के चलते कई सारे सवाल जब आ जाते हैं हमारे को, उनमें से कुछ खास सवाल हम निकाल के उसके ऊपर एक वीडियो बना के सभी को देते हैं, ताकि बाकी सब साधक की या शिष्यों की इस विषय में जानकारी हो सके। क्या सत्यता है, क्या हमारी अनुभव और हमारी पुराणों में या हमारे वेदों में या उपनिषद में क्या बताया गया है, उसी आधार पर हम अपनी मंतव्य और राय रखते हैं। सबसे पहला एक सवाल है, मृत्यु भोज खाना चाहिए कि नहीं। हमारे एक शिष्य आकाश जी है, उन्होंने ये सवाल पूछे हैं, यूपी से है। उनका सवाल यह है कि मृत्यु भोज खाना चाहिए कि नहीं। मृत्यु भोज पहले कौन देता है? कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो उसका पुत्र या पुत्री या उसके सगी संबंधी जो भी रहते हैं उनमें से कोई देता है मृत्यु भोज। और मृत्यु भोज दिया किस लिए जाता है, पहले इस बात को समझना चाहिए। मृत्यु भोज इसीलिए दिया जाता है ताकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा में पुण्य की वृद्धि हो। उसके नाम पे संकल्प लेके अन्नदान करने से उस आत्मा की पुण्य में वृद्धि होता है। ठीक, उस वजह से मृत्यु के उपरांत कई जगह पे 11वीं के दिन, कई जगह पे 13वीं के दिन भोज कराया जाता है। हमारी सनातन धर्म में यह मान्यता है। तो आप सबको मृत्यु भोज खाना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरी मानो तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति मृत्यु होने के पश्चात उसकी आत्मा की पुण्य की स्तर बढ़े, उसके लिए अन्नदान किया गया है। और उस अन्न को खाने से हमारी शरीर से हमारे द्वारा कमाए गए पुण्य में से कुछ हिस्सा उस व्यक्ति के पास चला जाता है। हमारे द्वारा कमाए गए पुण्यों की कुछ हिस्सा उस मरे हुए व्यक्ति के पास चला जाता है, मरे हुए आत्माओं के पास चला जाता है, जिसकी हम भोज खा रहे हैं, जिसकी मृत्यु भोज हम खा रहे हैं। तो मेरी मानने के हिसाब से नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक समाज की परंपरा के हिसाब से आपके घर में अगर आपको निमंत्रण दिया गया है तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। वरना पाप पुण्य की एक एक पाई हिसाब हम करते हैं नहीं करते वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारी जो ऊपर वाले हैं वो एक एक पाई का हिसाब रखता है। कितने पाप किए हमने, कितने पुण्य के कर्म किए। दूसरा सवाल जो है रणजीत जी की तरफ से है, जो ओडिशा से है। सब यात्रा में शामिल क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गुरुजी बताइए। देखिए, एक बेहद ही अच्छा सवाल पूछे है। समाज की परंपरा के हिसाब से आपकी सगी संबंधी में से कोई मरता है या आपकी बिरादरी में से कोई मरता है तो आपको समाज के रीति रिवाज के हिसाब से शव यात्रा में शामिल होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। रही बात मान्यताओं के हिसाब से, हमारी उपनिषद और हमारी पुराणों के हिसाब से, खास तौर पे गरुड़ पुराण के हिसाब से सबको कंधा देना चाहिए। उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद उस मरे हुए व्यक्ति की जो शरीर की बोझ आप लेके जा रहे हो शमशान घाट तक, उससे आपकी पुण्य में थोड़ा सा वृद्धि होता है। चाहे वो मरे हुआ व्यक्ति पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, उससे कोई लेन देन नहीं रहता है। और शव यात्रा में सबसे पहले सबको प्रणाम करना चाहिए।
सब यात्रा में सबसे पहले सबको प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद उसके सब यात्रा में बार बार कॉल आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है हमारी रिकॉर्डिंग में। सब यात्रा में सबसे पहले सबको प्रणाम करना चाहिए, उसके पश्चात सबको कंधा देना चाहिए, फिर शमशान घाट तक अदला बदली करके ले जाइए, या आपकी इच्छा है। अब तीसरे सवाल पे ध्यान देते हैं। गगनदीप चौरासिया जी की तरफ से, क्यों दूसरे की घर खाना नहीं खाना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कोई निमंत्रण दिया है तो आप खाना खाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन गौर से हमारी बातों को सुनिएगा। हमारी पुराणों की मान्यता के हिसाब से कुछ जगहों पे खाना नहीं खाना चाहिए। कारण क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले, चोर या डाकू या जितने भी पाप कार्य से लिप्त व्यक्ति समाज में है, उनके घर में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस भोजन का करने से आपके शरीर में पाप और मन में द्वेष, क्रोध, गलत विचार आता है और आपको पाप ही मिलता है उस भोजन का करने से, चोर की घर के भोजन को करने से। दूसरी बात है, जो व्यक्ति रोगी है, बीमार व्यक्ति है, उसके घर में भी खाना नहीं खाना चाहिए, उससे आपको बीमारी फैल सकता है। यह हमारी पुराने जितने भी आपने सुने होंगे, पुरातन युग से चले आ रहे। पहले के समय संक्रमण था तो कई बार ऐसा होता था, जिसके घर में बीमार थे कोई व्यक्ति तो उसके घर में खाना खाने के लिए नहीं जाते थे। आज के समय में भी वही है, क्योंकि खाना के माध्यम से बीमारी फैल सकता है, इस वजह से। तीसरा, जो वेश्या है, यानी जो अपने शरीर को बेच के पैसा कमाता है, या जो व्यक्ति, पहले वेश्याओं की बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति शरीर को बेच के, अपने शरीर को बेच के पैसा कमा रहा है, जो स्त्री किसी एक का ना हो के अपने शरीर को पैसों के लिए बेच रहा है, उसके घर में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके घर के भोजन करने से, खाना खाने से उसके घर के हमारे अंदर भी गलत विचार आता है, हमारे मन में भी कलुषित पैदा होता है, हमारे मन में धोखाधड़ी अपने धर्मपत्नी या पति की तरफ करने की इच्छा जागृत होता है। इस वजह से ये हमारी शास्त्रों के द्वारा बताया गया बातें हैं। जो व्यक्ति लोभी, जो व्यक्ति लोगों के साथ ठगी आदि करके पैसा कमा के कोई भोज आदि करवा रहा है, तो उसके घर में भी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे आपको उस भोजन को ग्रहण करने के बाद आपके शरीर में, आपके जीवन में गलत विचार और पाप पैदा होता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आपको किसी भी शुभ कार्य के लिए निमंत्रण दे रहा है तो आप खाने के लिए जा सकते हैं। हमारे एक शिष्य है नवदीप जी, पंजाब से जो है, उन्होंने एक अच्छे सवाल पूछे कि गुरुजी, हम घर में कौन से जानवर को पाल सकते हैं? देखिए, घर में आज के समय पे कोई बिल्ली पालता है, कोई कुत्ते पालता है, कोई पक्षी, कई सारे पक्षी होते हैं जो तोता या फिर कबूतर वगैरह, ये कई सारे पालते हैं। लेकिन घर की शुभ के लिए और घर में धन की बढ़ोतरी के लिए घर में सफेद कबूतर की पालन किया जाए तो सर्वोत्तम रहता है। कुछ लोग कुत्ते की घर में इसलिए रखते हैं ताकि उनको सुरक्षा दे सके। ऐसे कई सारी चीजों के लिए, लेकिन घर में सफेद कबूतर रखा जाए घर के मुख्य द्वार के सामने, उसे देख के घर से बाहर जाने से काफी ज्यादा शुभ होता है, जिससे समुद्र शास्त्र के अंतर्गत ये मैं कह रहा हूं, जिससे आपकी कार्य और आपकी भाग्य में अच्छे समय आए और घर के धन की आगमन हो, घर में धन की आगमन हो और घर में धन की वृद्धि हो।
5वें सवाल, एक आखिरी सवाल, क्या हम हर वक्त कोई भी एक माला धारण कर सकते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष या स्फटिक हो? ज्योत्सना जी का सवाल है ये, ज्योत्सना जी का सवाल है, क्या हम हर वक्त कोई भी एक माला धारण कर सकते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष हो या स्फटिक हो? देखिए, माला कई सारे वजहों के कारण धारण किया जाता है, कई सारे वजह के चलते ही धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष की अलग अलग मुखी के धारण करने की कारण कई सारे होते हैं, इस वजह से रुद्राक्ष की माला धारण किया जाता है। स्फटिक की माला मन की शांति के लिए और शरीर स्वस्थ रखने के लिए धारण किया जाता है ज़्यादा। तो ये माला को 24 घंटा धारण करके रखना है तो इसके कई सारे नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, वरना वो माला के शक्ति जो है निष्क्रिय हो जाता है। पहली बात है, माला का जागृत करके ही धारण करना चाहिए। जागृत कैसे करना है, हमारे चैनल में एक वीडियो दिया गया था, पहले उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल सके। दूसरी बात यह है, माला धारण करने के पश्चात आप अगर संभोग करते हो किसी समय पे या फिर सोच क्रिया आदि करते हो, तो उस समय माला को उतार देना ही बेहतर रहता है। फिर पुनः गंगा जल में धोके आप उसे पहन सकते हैं। यही अच्छा नियम माना गया है। उसके अलावा माला की अगर पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं माला पहनने का, तो माला को सबसे पहले जागृत कराए, खुद करें या किसी पंडित से करवा लीजिए, उसके पश्चात उसका धारण करें। सभी को शुभ रात्रि। जय गौराड़ो।